सुना है वीर राजपूतों की तलवार रणभूमि में उठती है, शत्रु पर उठती है। आज हमें ये देखना है कि हमारी दी हुई तलवार हम पर कैसे उठती है। तुमको सौगंध है राजपूतियान की, दिल में कोई हसरत न रह जाए। उठाओ तलवार और अपनी जिद पूरी कर लो। दोस्तों, 1960 और 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा बड़ी छलांग लगा रहा था। तब जवान खूबसूरत एक्टर और एक्ट्रेसेस ने जितनी मेहनत की थी, लगभग उससे भी ज़्यादा मेहनत माँ, भाई, बहन और अन्य किरदार निभाने वाले कलाकारों ने की थी। पर इन लोगों के छोटे छोटे सीन्स को देखकर ये मत समझ जाना दोस्तों कि ये तो सामान्य कलाकार हैं। ये कातिल जाम, इसमें जहर है। अब आ मुझे कत्ल भी कर, कत्ल कर मलून। मैं तुझे पैदा करने की गुनहगार हूँ। तू अज़ाब इलाही है, लानती, बेहया, बेदीन। पर सच्चाई तो ये है दोस्तों कि ये किरदार निभाने वाले कलाकार अपने ज़माने के मशहूर लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस थे। उनमें से एक कलाकार यानी एक अभिनेत्री की कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ आज के इस वीडियो में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अपने ज़माने की बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस वीना की। कोई भी लीड एक्ट्रेस का किरदार उनके शाही किरदार के बिना अधूरा है। तुझे दिखाई अगर नहीं देता तो सुन, शाह तुर्कान हूँ मैं। और ऐसे किरदार को निभाने के लिए फिल्म मेकर्स एक्टिंग की गहराइयों को समझने वाले कलाकारों को लेते थे और वीना उन सभी कलाकारों में से एक थी दोस्तों। होश में आ, ये मदहोशियाँ तेरी, ये स्याकारियाँ तेरी, ये खूनी रंगीनियाँ तेरी, ये सल्तनत का तख्ता उलट देने को है। वीना उर्फ तजोर सुल्ताना का इतिहास बेहद दबा हुआ है, पर उनका शुरुआती जीवन आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गुजरा था। 4 जुलाई 1926 को बलूचिस्तान के क्वेटा में जन्मी तजोर सुल्ताना का फिल्मों में प्रवेश कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता दोस्तों, पर वीना दिखने में बेहद खूबसूरत थी। एक नजर में भर दी हमारे अरमानों की झोली, वो झोली जवानी जीवत में शर्माई। और उनके मुखड़े को देख लोगों को नसीम बानो की याद आती थी। नसीम बानो अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी और उन्हीं की बेटी हैं सायरा बानो। दोस्तों, वीना का फिल्मों में प्रवेश जब हुआ तब नसीम बानो बेहद बड़ी स्टार थी और हम शक्ल सा चेहरा देख कई सारे फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने लगे। अपनी पहली फिल्म गरीब में ही वीना ने सफलता के सितारे देखे। रंग लाया है जिसके दाग तुम्हारी आस्तीनों पर सूख गए थे। 1942 की ये एक स्थानिक फिल्म थी दोस्तों। फिर महबूब साहब की फिल्म गवांडी में इन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता श्याम के साथ काम किया था। इन दोनों फिल्मों की सफलता के बाद नाज़मा, फूल, हुमायूं और राजपूतानी इन फिल्मों में वीना ने एक सपोर्टिंग किरदार निभाए। पर पार्टीशन के बाद जहां कुछ लोग भारत छोड़ पाकिस्तान जा रहे थे, तब वीना ने भारत में ही रहने का फैसला लिया और एक दौर ऐसा भी आया जब इनका ये फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि जिस दिन सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस की डिमांड बढ़ने लगी थी तब वीना को अभिनय के लिए हर प्रकार के रास्ते खुलने लगे और अपने सक्षम अभिनय से वीना 30 सालों तक सिनेमा घरों में दिखती रही। छोटी फिल्मों के साथ उनका नाम बड़ी फिल्मों के साथ भी जुड़ता रहा, जैसे हालाकू, चलती का नाम गाड़ी, कागज़ के फूल, ताजमहल और 2 रास्ते जैसी महान फिल्में शामिल हैं। दमदार सपोर्टिंग किरदार के लिए हमेशा वीना का नाम ही सामने आता था, इसलिए तो स्टार कास्ट में उनका नाम हमेशा मुख्य किरदार के नाम के बाद तुरंत दिखता था। 1963 की फिल्म ताजमहल में नूरजहां के किरदार को वीना ने बड़ी ही खूबसूरती से निभाया। इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। इन सब फिल्मों के बाद 1972 की कल्ट फिल्म पाकिज़ा में उनका नवाब जान का किरदार आज भी मशहूर है। 1983 की फिल्म रज़िया सुल्तान इनकी आखिरी फिल्म रही। फिल्म तो सुपरहिट रही, पर वीना जी ने फिल्मों से अपना नाम पीछे कर लिया। अपने जीवन काल में वीना जी ने 81 फिल्मों में अभिनय किया, जो कि एक कलाकार के लिए अभिमान की बात है। वीना ये वो नाम है जो हमेशा सपोर्टिंग एक्टर्स की दुनिया में टॉप पर रहा।
और अपने बड़े फिल्म मेकर्स की बड़ी फिल्मों में वीना जी हमेशा चमकती थीं, चाहे कि आशिफ हो या केदार साहब। फिल्मों में सफलता पाने के बाद उनके भाई शहजादा इफ्तर ने भी फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई, पर 2-3 फिल्म प्रोड्यूस करने के बाद वो फिल्मों से दूर हो गए। 1947 के साल में वीना जी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई थीं और अपने को स्टार अल नसीर के साथ उन्होंने शादी कर ली। दोस्तों, वैसे तो वीना जी के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक इंटरव्यू में तबस्सुम जी ने इनसे कुछ सवाल पूछे थे, तब इन्होंने क्या कहा था वो सारी बातें मैं आपको बताती हूँ। दरअसल दोस्तों, तबस्सुम जी ने इनसे गुफ्तार के बारे में पूछा था, जैसे कि जाती ज़िंदगी में जो लोग अच्छा बोल सकते हैं और वही लोग अगर फिल्मों में आ जाएं, तो गुफ्तार यानी बोलने का अंदाज कहाँ तक मददगार साबित होता है। तो वीना जी ने कहा, सबसे पहले तो ये है कि शीरी करामी या बोलने का अच्छा ढंग, अंदाज हर इंसान में होना तो चाहिए, यानी दिलों को जीतने का, लोगों को मुतासिर करने का। इससे बेहतर आला और कोई नहीं है। फिर तबस्सुम जी ने पूछा, अच्छा तो ये बताइए कि जहाँ तक गुफ्तार का ताल्लुक है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ होंठ और ज़बान बोलती हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि ज़ुबान और होंठ ही नहीं बोलते, आँखें और जिस्म के जेस्चर्स भी बोलते हैं। जिस्म की हरकतें अच्छे गुफ्तार में कहाँ तक मददगार साबित होती हैं। तो वीना जी ने कहा, जिस्म की हरकतों का जहाँ तक ताल्लुक है, वो एक ऑटोमेटिक चीज़ है। जो कुछ आपके दिल में है उसका इजहार तो ज़बान करती है और आपके जेस्चर्स जो है वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करते हैं। फिर तबस्सुम जी ने पूछा, अक्सर लोगों का ख्याल है कि फिल्म स्टार की ज़िंदगी में बस चारों तरफ आराम ही आराम, सुख ही सुख, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप क्या इस बात से मुतफिक हैं? वीना जी कहा, दोस्तों कि किसी लिखने वालों ने लिखा है, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। देखने में यूँ लगता है कि कुछ स्क्रिप्ट देखते हैं कि सब ये है। आप ज़रा बुलवाइए स्टूडियो में उनको कि कैसे पसीने बह रहे होते हैं, किस मेहनत से काम करना होता है, और फिर उनको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी मेहनत है। और फिर जो आज टॉप स्टार हैं, उन्होंने कहाँ से स्ट्रगल शुरू किया, कैसे बेचारे एक स्टूडियो में जाते हैं, कहीं रिजेक्ट हो जाते हैं, आप जाइए आपका फेस इस काबिल नहीं है, और मगर जब वो चढ़ जाते हैं तो लोग समझते हैं भाई ऐसे ही आए थे हमेशा से। फिर तबस्सुम जी कहती हैं, नहीं, अगर आप आज के टॉप स्टार्स को देखिए, दोपहर को जब लोग खाना खाकर आराम कर रहे होते हैं तो किसी दरख्त पर उल्टा टंग जाते हैं या किसी विलन से मार खा रहे होते हैं। दोस्तों, फिर तबस्सुम जी कहती हैं कि वीना जी, ये मैं जान सकती हूँ कि आपकी शरीके हयात, आपके जीवन साथी, क्या वो भी फिल्मों से ताल्लुक़ रखते हैं? वीना जी ने कहा, दोस्तों जी हाँ, वो भी फिल्म्स में काम किया करते थे। तबस्सुम जी पूछती हैं, किया करते थे? तो वीना जी कहती हैं कि जी उनका इंतकाल हो गया है 57 में। असल में उनकी बहुत शॉर्ट लाइफ थी फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत ही यंग एज में दुनिया को छोड़ दिया उन्होंने। उनकी उम्र सिर्फ 34 साल की थी। हाँ जी हाँ, जब उनका इंतकाल हुआ। हाँ, अगर वो ज़िंदा रहते तो हो सकते कि आज वो भी इस लाइन में कुछ अच्छी अदाकारी या कुछ अच्छी चीज़ें पेश कर सकते। दोस्तों, वीना जी का असली नाम था ताजवर और उनके शौहर का नाम था अल नाशिफ। वो भी बहुत हैंडसम और ख़ूबसूरत थे और हीरो भी थे। दोस्तों, वीना जी की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। वो बहुत छोटी सी उम्र में विध हो गई थी और अपने पति की डेथ के बाद दोनों बच्चों की परवरिश उन्होंने अकेले की। खूब पढ़ाया लिखाया, माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ पूरा किया अकेले ही। वीना जी 1926 में पैदा हुई थी और सन 2004 में वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो किसी की मोहताज नहीं थी और आखिरी दम तक दोस्तों वो काम करती रहीं। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।